जी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिसादसं धियं घृताचीं साधन्ता। मंत्रार्थ। मित्रम मित्र को, पूतदक्षम पवित्र दक्षता युक्त को, वरुणम वर्णी को, च और रिसादसम हिंसा विनाशक को, धियम धारणा बुद्धि को, घृताचीम प्रकाशमान को, साधनता साधक हुए आह्वान करते हैं। भावार्थ। मित्र को, पवित्र दक्षता युक्त को, वर्णी को और हिंसा विनाशक को, धारणा बुद्धि को, प्रकाशमान को साधक आह्वान करते हैं। मंत्र में विविध विशेषणों से युक्त परमात्मा तथा उन्हीं विशेषणों गुणों को धारण करने वाले लोगों का आह्वान करने की भावना है। धात्वादि निरुक्त। मित्रम मिद प्रीति करना, पूत दक्षम पू पु पवित्र करना, दक्ष समृद्ध होना, दक्ष होना, शीघ्र कार्य करना, वरुणम व्री वर्ण करना, च अव्यय, रिसादसम रिस हिंसा करना, 10 उपक्षय होना डसना, अध खाना, धियम धी धारण करना, घृताचीम घृ खींचना क्षरित होना प्रकाशित होना, साधनता साध निर्णय करना पूर्ण करना सिद्ध करना साधना करना, हुए हु दान करना आदान प्रदान करना, हुए आह्वान करना। ओम खम्रम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 57। ओम मित्रम हुवे पूतदक्षम वरुणम चारिषादसम धियम धृताचीम साधनता धियम घृताचीम साधनता। मित्रम मित्र को, हुए आह्वान करते हैं दान करते हैं। हु धातु का अर्थ दान करना और हु रे धातु का अर्थ आह्वान करना। ये हुए आदि आह्वान करने के अर्थ में ही ग्रहण किया। इसमें एक तकनीकी बात और समझ लें, जो दान करना आदान प्रदान करना के अर्थ की हु धातु है, जी हाँ, जिससे ये हवन शब्द बनता है, होता बनता है, वो हु दाने दाने चा धातु से बनाते हैं। दाने दाना दयो दान करना और आदान लेना है ना, देना और लेना दोनों सम्मिलित है। दान करना और आदान प्रदान करना वो हु धातु है, जिससे हवन होता आदि शब्द बनते हैं। यहाँ ये हुए का अर्थ है आह्वान करना, हुए धातु है, हुए धातु आह्वान करना। अब ये वैदिक भाषा की उदारता कह लें या कह सकते हैं कुछ सरल व्यापक प्रयोग का अभाव कह लें। वैदिक प्रयोग से कहा जाता है, कह देते हैं अयम वेदे छंदसी बहुलम छंदसी आदि कहकर विद्वान कह देते हैं भाई वेद में तो, अर्थात व्याकरण के बहुत संकीर्ण नियमों से परे वेद में कुछ प्रयोग मिलते हैं, उस भाव से इसका अर्थ कर लें। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये हुए क्रिया है, महत्वपूर्ण बात ये है। और वो धातु दान करना आदान प्रदान करना के अर्थ की जो है, उसकी जब क्रिया बनती है तो समानता उससे पहले जू और जुड़ जाता है, अर्थात क्रिया में उसका रूप जुहू होता है। जुहोती हवन करता है, दान करता है। जुहो में हवन करता हूं दान करता हूं ऐसा अर्थ होगा। उसे जुहोत्यादि गण कहा गया है। बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिसमें इस प्रकार के प्रयोग हैं, क्रियाओं के रूप इस प्रकार बनते हैं।
तो उनका एक गण समूह बना दिया गया और उनको जुहोत्यादि गण कहा गया है, अर्थात जिनके क्रिया रूप जुहोती जैसे बनते हैं, अर्थात मुख धातु से पहले कुछ जुड़ जाता है। तो चूंकि ये क्रिया है उसमें ये जू नहीं जुड़ा है, इसलिए इसमें दान करना आदान प्रदान करना का अर्थ नहीं लेते, इसमें हु वे आह्वान करना का अर्थ ग्रहण करते हैं। ये संयोग से ध्यान आ गया तो हमने आपको बता दिया, तो इस अर्थ को समझने में सरलता होगी, जब भ्रम नहीं होगा कि कहाँ कैसे कर लेते हैं। तो एक ये पहचान आप समझ सकते हैं क्रिया रूपों में तो है। मित्रम हुए, मित्र को आह्वान करते हैं, पुकारते हैं। हम मित्र को ही पुकारेंगे, अच्छे कार्य में किसी आवश्यकता में भी मित्र को ही पुकारेंगे, शत्रु को तो नहीं। मित्रम हुए, मित्र को पुकारते हैं। अब वो मित्र कैसा होगा जिसे हम पुकारेंगे, जिसे हम अपना मित्र मानेंगे, उसे कैसा होना चाहिए? पूत रक्षम, पूत पवित्र, धातु का अर्थ पवित्र करना, तो पूत पवित्र, जो पवित्र हो गया हो। दक्षम, जो दक्ष हो, जिसे कुछ आता ही नहीं, इसे कोई जानकारी ही नहीं, किसी कार्य को दक्षता से कर नहीं सकता, ऐसा मित्र हमारे किस उपयोग में आएगा? स्वभाव से अच्छा है, हमारा परिचित है, मित्र है, ठीक है, अच्छी बात है, उसका प्यार सम्मान बनाए रखें, परंतु जब कोई विशेष कार्य होगा तो हम उसका आह्वान करते हैं, उसे पुकारते हैं जो उस कार्य में दक्ष हो, और दक्ष हो उससे पहले वो पूत पवित्र हो, पवित्र भाव से दक्ष हो। कार्य में दक्ष तो है, यदि भाव उसका पवित्र नहीं है तो दक्षता का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ऐसा मित्र तो नहीं ठीक है। तो हम मित्र उसे बना रहे हैं, हम ऐसे मित्र को पुकार रहे हैं। इसमें एक प्रमुख गुण बताया गया, पूत दक्षम, वो पवित्र हो, दक्ष हो, पवित्रता के साथ दक्ष हो। वरुणम, वो वरुण हो, वर्णी हो, वर्ण करने योग्य हो, उसका गुण, कर्म, स्वभाव, योग्यता, क्षमता, दक्षता भी जो अभी कही गई, उसमें कुछ ऐसा हो जो हमारे वर्ण करने योग्य हो, जिसे हम वर्ण कर सकें, अपना सकें कि भाई ये हमारे लिए उपयुक्त है, तो इसको मित्र बना सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं। वरुणम क्या ऋषादसम, वरुण हो और क्या हो ऋषादसम। ऋष धातु का अर्थ तो हिंसा करना है, क्रोध करना है, ठीक है ना। तो ऋष तो हो गया हिंसा क्रोध करने वाला आदि। अब उसके साथ 10 अगर माने, 10 धातु भी है, इसका अर्थ है उपक्षय होना, डसना। जो हिंसक को डस कर सके, डसे भी तो किसको? जो हिंसक है, हिंसक को डसे, हिंसक का क्षय करे, उपक्षय करना। हिंसक को उपक्षय कर दे, हिंसा का उपक्षय कर दे, उसके हिंसा की भावना को ही क्षय कर दे, समाप्त कर दे। मित्र ऐसा होना चाहिए, यदि कुछ हिंसक लोग हमें कष्ट दे रहे हों तो उन्हें वो शांत कर सके, उनकी हिंसा की भावना को समाप्त कर सके, हिंसा की प्रवृत्ति को रोक सके, उनकी हिंसा से हमें बचा सके, चाहे जैसे भी कह सकते हैं सीमा के पश्चात हो सकता है उस हिंसक को रोकने के लिए कुछ कठोर उपाय भी करने पड़े तो देखा जाएगा, हिंसा से हमें बचा सके। तो रिश्तो हिंसा करना और 10 डसना। अब देखें, ये भी हो सकता है ऋष, हिंसा करना शब्द बना, ऋष या ऋषा, उसमें अध धातु भी हो सकती है। अध का अर्थ है खाना, जो हिंसा को खा सके, हिंसा की भावना को खा जाए, हिंसा की भावना को समाप्त कर दे, चाहे तो इस प्रकार का अर्थ भी कर सकते हैं, वह भी उपयुक्त है। और धियम, धी धारण करना, और प्रतीक रूप से धिया बुद्धि को भी कहते हैं। जो
क्योंकि बुद्धि में ही हम सारे विचार, भावनाएं, विद्या, जानकारी धारण करते हैं, तो उसे भी धी कहते हैं। धियम, बुद्धि को, धारणा शक्ति को, जो बुद्धिमान हो, धारणा शक्ति हो, जो कुछ धारण कर सके। अब इस धारण करने में यहाँ पर जो हम मित्र के गुण कह रहे हैं, तो यहाँ धारण करने का एक भाव ले सकते हैं, सहनशील हो, गंभीर हो। कुछ बात अगर उसे बताई गई है या उसे जानकारी है, तो उसे वो अपने में धारण कर सके, इतना भी न हो कि कोई जानकारी उसे मिली और वो सबको वो बताने लगे। तो मित्र के विषय में ये भी कहा गया है कि वो गुणों को प्रकट करे और जो छिपाने योग्य है उसे छिपाए भी। गुह्यात गुणान प्रकटी करोति, जो हमारे छिपाने योग्य बातों को छिपा ले और जो गुण है उन्हें प्रकट करे, तो वो तो सच्चा मित्र हुआ। वो मित्र क्या जो कभी हमसे कोई भूल चूक हो गई हो वही सबको बताता रहे और गुणों की चर्चा ना करे, तो वो मित्र तो नहीं हुआ। तो धियम का एक अर्थ यहाँ धारण करने से भी समझ लें कि मित्र है, उसे हम बहुत सी अपनी गोपनीय बातें, जानकारियां, रहस्य बता देते हैं, तो उनको वो अपने अंदर धारण कर सके, उसमें इतनी गंभीरता हो कि उसे अपने में धारण करके रख सके। जहां आवश्यक नहीं है वो सब लोगों में प्रकट न करे। यदि हमने उसे अपनी कोई गोपनीय बात, कोई रहस्य बताया है, तो मित्र है तो उसे वो छिपा कर रख सके। धियम का एक भाव ये भी ग्रहण कर सकते हैं, धारण करना, बुद्धि होना, तो इसका अर्थ है ही। घृतासीम, अब घृ धातु का अर्थ अभिसिंचन करना और प्रकाश होना है। सिंचना, छरित होना, अभिसिंचन करना, प्रकाश होना। तो घृताचीन में प्रकाशमान, अभिसिंचन करने वाला अर्थ कह सकते हैं। जब हम कभी समस्याओं, तनाव के अंधकार में घिरे हों, तो मित्र हमारा उचित मार्गदर्शन करके उस अंधेरे से हमें प्रकाश में ला सके, प्रकाश कर सके। जब हम दुखी हों, तो अपने स्नेह, सहानुभूति का विसंचन करके हमें कुछ ढांढस बंधा सके, ऐसा मित्र होना चाहिए। और साधनता, साधन करने वाला हो, साधने वाला हो। जब हम विचलित हों, भयभीत हों, कहीं किसी समस्या में फंसे हों, उलझे हों, तो वो साध सके, साधन कर सके, साधना कर सके, कुछ साधन उपलब्ध करा सके। साध धातु है, ये सारे अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि साध धातु का अर्थ है साधना करना, तो सहज भाव से साध से साधना करना, निर्णय करना, पूर्ण करना, सिद्ध करना, इसके अर्थ। हम किसी समस्या में घिरे हैं तो स्वयं निर्णय नहीं कर पाते कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हम उसमें उलझे होते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क उतना ठीक से उसमें निर्णय नहीं कर पाता। एक मित्र तटस्थ भाव से जब सुनता है, समझता है, तो वो शांत मन से उचित निर्णय करके हमको बता सकता है कि यहाँ पर आपके लिए ये उचित होगा। तो इस प्रकार से वो निर्णय कर सकता है, हमारे जहां आवश्यकता हो उसे पूर्ण कर सकता है, कार्य को पूर्ण कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। और यही सब करने को तो साधना कहते हैं। जो समस्याओं को साध लेना, कष्टों को साध लेना, संभाल लेना, हमको साध लेना, जो दुस्साध्य है उसे साध लेना, यही तो साधना है। तो ये कहा जाए, इस छोटे से गायत्री मंत्र में हमें बहुत बड़ी बात ये बताई गई। वाक्य तो 2 शब्दों में पूरा हो गया। मित्रम हुए, मित्र को आह्वान करते हैं, मित्र को पुकारते हैं। कुल मिलाकर मंत्र कहे तो इतना ही रहा है कि हम मित्र को पुकारते हैं। फिर उस मित्र के गुण बताए, उसके विशेषण बताए कि हम कैसे मित्र को पुकारते हैं, उस मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जैसा कि हम कहते हैं कि वेद में मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में लक्षार्थ तो परमात्मा होता है, तो ये माने कि जिस मित्र को हम पुकार रहे हैं वह मित्र
हमारा और आप सबका मित्र परमेश्वर परमात्मा है, उसी मित्र को पुकारते हैं। ये मित्र भी उसी परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है जो वेद में बहुत आता है। लौकिक अर्थ में हम अपने लौकिक मित्रों को भी इन्हीं गुणों से घोषित करते हैं, अपेक्षा करते हैं, और आध्यात्मिक अर्थ में हम उसी परमेश्वर को अपना परम मित्र मानते हैं और हम आशा करते हैं उसमें तो सारे गुण हैं, ये गुण भी होंगे। एक मित्र से हमें इन गुणों की अपेक्षा है। परमात्मा में, परमेश्वर में तो ये सभी गुण हैं ही। संसार में हम जिन्हें मित्र बनाएं उनमें देखें कि ये गुण होने चाहिए, और परोक्ष रूप से हम ये भी सीख प्रेरणा ग्रहण करें कि यदि हम चाहते हैं कि कोई हमें भी मित्र बनाए, हमें भी अपना मित्र बने, हम किसी के मित्र बन सकें, तो हमको भी इन गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तभी तो हम किसी के मित्र बनने योग्य होंगे, तभी तो कोई हमें अपना मित्र बनाना चाहेगा। वह परमेश्वर सबका मित्र है, उसमें तो ये सब गुण हैं ही। हम भी अपने में इन गुणों को धारण करें तो अन्य लोगों के मित्र बन सकें, और जिनमें ये गुण हो उनको हम अपना मित्र बना लें। यही इस मंत्र का दिव्य संदेश है। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। किसी का कोई प्रश्न हो तो पाठ भी कर सकते हैं। ईसा पुत्र जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो। स्वामी जी, हम सभी एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें ये तो ठीक है, लेकिन संसार में ये देखा जाता है कि जो स्त्री और पुरुष हैं जो मित्र बनते हैं वो अंत में उनका जो है प्रेमी प्रेमिका वाला संबंध बन जाता है। तो क्या ये माना जाए कि पुरुष को पुरुषों से ही मित्रता करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आपके भाव हैं। प्रेमी का अर्थ है प्रेम करने वाला, प्रेमिका का अर्थ भी है प्रेम करने वाली। जिससे हम मित्रता करते हैं, जो हमारा मित्र है, हम अपने मित्र से प्रेम करते हैं। हम सबके प्रेमी हैं जो हमारे मित्र हैं। हम सभी मित्रों से प्रेम करते हैं, हम सभी मित्रों के प्रेमी हैं, ये हमें कहना चाहिए और मानना चाहिए। तभी थोड़ी बहुत हम काफी भी करते आए हैं प्रारंभ से। ऐसी कहीं कोई बात आई, लोगों ने कहा, दशकों बीत गए होंगे, मैंने कहा स्वामी सबका है, कोई कहे न कहे, हम किसी एक के नहीं हैं, स्वामी तो सबका है, आप सब हमारे मित्र हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम आप सबके प्रेमी हैं। जो हमें माने उसके हैं, जो न माने उसके हैं, स्वामी सबका है, कोई कहे न कहे। हम तो सबके मित्र हैं, सबको मित्र बनाना चाहते हैं और बनाए रखेंगे। इसमें कोई समस्या मुझे नहीं दिखती। ओम। ठीक है स्वामी जी, मैं भी अब सबको ही मित्र मानूंगा, भले स्त्री हो या पुरुष हो या कोई और जेंडर का हो। जी धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। मित्र के लिए प्रिय शब्द का भी प्रयोग हो सकता है बजाय प्रेमी के। जो हमें प्यारा है या जो हमारे प्रेम करने के योग्य है, हम जिसे प्रेम कर सकते हैं, जो हमें प्रेम कर सकते हैं, मतलब दोनों में जो है आपस में सामंजस्य के साथ में स्थापित हो गए। एक ही बात है, प्रिय, प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, ये सब एक ही धातु से बन रहे हैं, वो है प्रिय धातु। प्रिय धातु का अर्थ है प्रेम करना। आप कह लें प्रिय होना, प्रिय मानना, एक ही बात है। इसमें तो कहीं कोई अंतर नहीं है, एक ही धातु है, एक ही अर्थ है। जिसको जो शब्द अच्छा लगे प्रयोग करे, यहाँ तो कोई समस्या मुझे नहीं दिखती। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। मामी थोड़ा वो हट जाओ ना, रिकॉर्ड हो रहा है। जी, तो हम वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। विदुषी बहन, आज आप प्रारंभ करेंगी।
शीशापूर्त भाई प्राप्त कीजिए। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य ऋत्विजं होतारं रत्नधातुमम्। ओम समानी वह आकुति समाना हृदयानिव समानम अस्तु वो मन यथा व सुसह असति। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षयो अरिष्टाक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ये सप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि विव्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। अनायं तत अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्त्रं संसा उतये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। ओम ईशेतोर्जित्वा वायव इष्टदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायत्वम् अग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजावती अनमीवा अयक्षमः माव स्थिर ईशत मा अग्शंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वैवीर्यजमानस्य पशून पाहि। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं योऽसवादित्ये पुरुषा सोऽसावहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम। तो कल सायंकाल 7:30 बजे श्वेत कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम